इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ and RS both are plane mirror and both are parallel to each other। An incident ray AB strike the mirror PQ at B। Listen, एक इंसिडेंट रे है AB, यहाँ A नहीं लिखे थे, AB, ये जो AB इंसिडेंट रे है मिरर PQ पे स्ट्राइक करता है एंड देन रिफ्लेक्ट बैक। ये रिफ्लेक्टेड रे है BC और फिर फर्दर जो है रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर RS पे क्या स्ट्राइक करता है। अब फिर CD क्या है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है किसका, इंसिडेंट रे BC का। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, सुनो पहले। इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। An incident ray AB strike the mirror PQ at B। The reflected ray moves along the path BC and strike the mirrors RS at C and again reflects back along CD। Then prove that AB parallel to CD। बच्चों क्वेश्चन पढ़ने से तो समझ में आ गया प्रूफ क्या करना। वी हैव टू प्रूव दैट AB is parallel to CD। ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है बस समझ लो। इट इज गिवन दैट PQ पैरेलल टू RS, दिस इज द मिरर RS, ठीक है। AB इज द इंसिडेंट रे एंड BC द रिफ्लेक्टेड रे। अगेन देखो बच्चों इस रे के लिए सॉरी इस प्लेन मिरर PQ के लिए AB said to be incident ray and BC said to be reflected ray, but for plane RS BC is said to be incident ray and CD said to be reflected ray। एक्चुअली यह फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो पहले समझते हैं। हमें AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है, यहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया बच्चों। तो पहले हम इसको टू प्रूव किया AB पैरेलल टू CD, ये लिख देते हैं। टू प्रूव मीन्स प्रूफ करना है, यही सिद्ध करना है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन है, आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा याद करना होगा। कंस्ट्रक्शन बच्चों ये है कि वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी कर सकते हो। सपोज दैट ये N1 है एंड देखो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करोगे, B से, मतलब N1B परपेंडिकुलर टू PQ एंड N2 मान लो इसको, एंड N2C भी परपेंडिकुलर टू RS। तो आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा बच्चों, याद रखना पड़ेगा आपको। N1B is perpendicular to PQ and N2C is perpendicular to RS। और as you know that PQ parallel to RS ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब हम गिवन दैट, अब एक्चुअली ये टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और गिवन दैट में हम ये लिख सकते थे ना, गिवन दैट बच्चों हम ये लिख सकते थे शॉर्ट में कि PQ पैरेलल टू RS, इट इज गिवन। ओके, अब आते हैं प्रूफ पे। देखो बच्चों जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में एक रूल है कि अगर मान लो कोई प्लेन मिरर है और कोई लाइट प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है और दैट इज सेड टू बी नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल कहाँ बनता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर पे टकराती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल मान लो ये I है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बीच का एंगल मान लो R है, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। देखो एंगल I इक्वल टू एंगल R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से करता है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल I कब बनता है, एंगल I क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। और रिफ्लेक्टेड रे बच्चों क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हो सकता है शायद अभी तक आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा होगा या क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझे तो अब मैं समझा दिया कि जब कोई लाइट रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है तो उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन एक चीज और काम करती है, क्या, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल वही होगा जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। साथ ही साथ नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो प्लेन मिरर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। तो चलो ओवरऑल तो मैंने बता दिया, अब आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट में। देखो सिंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों बच्चों, देखो AB इज द इंसिडेंट रे एंड BC द रिफ्लेक्टेड रे, सो एंगल ABN इक्वल टू होगा, सॉरी एंगल ABN1 इक्वल टू होगा N1BC। आप इसको एक्सप्लेन करो कि सिंस एंगल ABN1 इज इक्वल टू होगा एंगल CBN1, ये कैसे लिखोगे, ये कह देना
फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, किस वजह से लिखे वो लिख दो, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप जो ना डायग्राम को जरा अपडेट कर दो, इसी को हम एंगल 1 मान ले रहे हैं और इसको भी एंगल 1 मान ले रहे हैं, इक्वल टू एंगल 1 आगे लिख देना, बगल में लिखना से। इट मीन दैट हमने इसको डायग्राम में एंगल 1 कर दिया। अब बताओ एंगल 1 क्यों हुआ? बिकॉज एंगल ए बी एन 1 इक्वल टू है एंगल सी बी एन 1, और ये हमने एंगल 1 सपोज किया और ये कहाँ से लिखा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से लिखा, ठीक है। आल्सो अब यहाँ से सोचो बच्चों, एंगल बी सी एन 2 एंड एंगल डी सी एन 2 आल्सो बोथ आर इक्वल, ये भी होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो देखो ऐसे एंगल बी सी एन 2 इक्वल टू होगा एंगल डी सी एन 2, ये भी इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा? मान लो एंगल 2 से, ये भी कहां से बच्चों लिख दिया? फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, डायग्राम को अपडेट करो, जस्ट एंगल 2 एंगल 2। अच्छा बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है? बच्चों में ये प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो बेटा, ए बी पैरेलल टू सी डी तभी प्रूफ हो पाएगा जब आप ये साबित कर दो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। इट मीन्स दैट हम ये तभी प्रूफ कर पाएंगे, मैं हिंट में लिख दूं, ये तभी प्रूफ कर पाएंगे जब हम एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या प्रूफ कर दे? एंगल बी सी डी। जहां ये मिल गया समझो ये भी मिल गया। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? कैसे? देखो मान लो बच्चों ये दो लाइन है, हमें नहीं पता ये लाइन कैसे है, लेकिन एक चीज पता है कि ये मान लो दो लाइन है, यहाँ बना दे रहे, मान लो ये दो लाइन है एल और एम, ये मान लो कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं बच्चों कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अगर x से y है मान लो, इट मीन दैट l इज पैरेलल टू m, अर्थात अगर एंगल x इक्वल टू एंगल y है, उस कंडीशन में l इज पैरेलल टू क्या होगा बच्चों? m की इक्वल होगा, सॉरी l इज पैरेलल टू m लाइन क्या होगा? लाइन l इज पैरेलल टू m हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, देखो सिंस, एक चीज जरा समझो, सिंस n1b, जरा एक बार जो हम बताए थे ना, जो कंस्ट्रक्शन में सपोज एक बार लिख रहे हैं, सिंस n1b परपेंडिकुलर टू है pq एंड n2c परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे? rs। इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट n1b इज पैरेलल टू n2c। अब ये कैसे जाना? देखो एक मतलब एक डिफिनीशन है कि द परपेंडिकुलर्स बिटवीन द पैरेलल्स आर, द परपेंडिकुलर्स बिटवीन द पैरेलल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है? द परपेंडिकुलर्स, देखो बेटा ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यस, n1b परपेंडिकुलर है, n2c भी परपेंडिकुलर है अपने अपने पैरेलल लाइन के ऊपर, n1b pq पे पैरेलल है, n2c rs पे सॉरी n1b pq पे परपेंडिकुलर है, n2c rs पे परपेंडिकुलर है, इस वजह से n1b n2c आपस में पैरेलल होंगे। ये कैसे लिखा? एक डिफिनीशन है, कहता ये है कि द परपेंडिकुलर्स बिटवीन द पैरेलल्स आर पैरेलल्स टू ईच अदर। तो आपको ज्यादा डिफिनीशन नहीं लिखना है, लॉजिकली देखो कि n1b pq पे परपेंडिकुलर है, n2c rs पे परपेंडिकुलर है, अतः n1b मस्ट बी पैरेलल टू n2c हो जाएगा, ठीक। आल्सो अब तुम जान गए हो कि n1b पैरेलल टू n2c है, और BC क्या है? ट्रांसवर्सल है। BC इस क्या है बच्चों? अगर ये पैरेलल हो गया तो जाहिर सी बात ट्रांसवर्सल ही है, ट्रांसवर्सल लाइन लग रहा है ना, तो देयरफॉर इसमें समझाने में बड़ा टाइम लगता है। n1BC इक्वल टू होगा बच्चों, n1BC इक्वल टू होगा एंगल n2CB, एंगल n2CB, और ये प्रॉपर्टी लिखा होगा मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि n1b इज पैरेलल टू n2c, सो BC इज द ट्रांसवर्सल। इन सच कंडीशन एंगल n1BC इक्वल टू होगा n2CB, और ये प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से बच्चों ये मिल गया कि n1BC इक्वल टू n2BC। जरा डायग्राम को देखो, अगर n1BC है क्या, इसको डिनोट किए हैं एंगल 1 से, इक्वल टू, और n2C भी है क्या, इसको भी डिनोट किए हैं एंगल 2 से। अब एक काम और करो, जैसा कि अब तुमने प्रूफ कर दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मैं डबल कर देना, यानी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2। कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बताओ 2 एंगल 1 का मतलब ये होगा कि एंगल ABC, और 2 एंगल 2 का मतलब होगा एंगल BCD। तो
अब देखो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, जो ही तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 लाइन हम अरेंज कर दे रहे हैं। तो सो दिस इंप्लाइज, अब 2 एंगल 1 का सेंस ये होगा एंगल ABC, और 2 एंगल 2 बच्चों हो जाएगा एंगल BCD। अब ये बताओ, मैंने यही नहीं कहा था, यही प्रूफ करोगे। जो ही एंगल, देखो एंगल ABC बराबर हो गया एंगल BCD, सो दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। यही तो सिद्ध करना आता है, हेंस प्रूफ। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये अल्टरनेट इंटरएंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी क्या है, ये अल्टरनेट कन्वर्स पार्ट हो गया इसका, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया है बच्चों, AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो गया है। तो वीडियो को लंबा हो जा रहा है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट था, फिजिक्स विथ मैथ आ गया था, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस इज द थ्योरम, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बच्चों थ्योरम आपको तो मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, एक बार और देख लेते हैं। तो बच्चों क्या है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 इंटीरियर एंगल होंगे, तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। फर्स्ट आपका ड्रा ए ट्रायंगल, इट इज सेड टू बी एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, तो आप स्केलिन ट्रायंगल ही बनाइएगा ABC। तो आप गिवन दैट पहले लिखोगे, गिवन दैट ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। क्या प्रूव करना है बच्चों, वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्चुअली एंगल A मीन्स एंगल BAC, एंगल B मीन्स एंगल ABC एंड एंगल C मीन्स एंगल ACB। गिवन द टू प्रूव। बच्चों कंस्ट्रक्शन है, जस्ट यू हैव टू लर्न द कंस्ट्रक्शन फॉर एवरी थ्योरम, आपको इसी पे पूरा प्रैक्टिस करना होगा। कंस्ट्रक्शन बच्चों ये क्या है कि यू हैव टू ड्रा ए लाइन थ्रू A सच दैट दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू BC। तो मान लो बच्चों एक लाइन है, इसको डैश लाइन से इस्तेमाल करते हैं। देखो कभी भी कंस्ट्रक्शन वाली लाइन होती है ना, डैश लाइन होती है, आपको रेगुलर लाइन का यूज नहीं करना होगा। आप मान लो दैट लाइन इज टू बी XY, कुछ भी मान सकते हो, PQ XY, ऐसा नाम रखो जो ABC के अलावा हो, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा XY, कहां से ड्रा किया मैंने, थ्रू A, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का कई तरीका होता है। सच दैट ये जो XY होगा बच्चों किसके पैरेलल मान लेते हैं, PQ, और डायग्राम कंप्लीट कर दो। और हम जान चुके ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ओके। चलो कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन द टू प्रूफ। लिखते हैं बच्चों प्रूफ। जैसा कि बच्चों आप जान चुके हो कि XY इज पैरेलल टू BC, सो एंगल YAB इज पैरेलल इज इक्वल टू एंगल ABC। मतलब बच्चों ये है कि हम जान चुके हैं XY किसके पैरेलल है, BC के। और बताओ इस समय AB तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, AB इज ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके। सो देयरफॉर अब हम कर सकते हैं बच्चों एंगल YAB, मतलब ये एंगल इक्वल टू होगा एंगल ABC, और रन टाइम इसको मान लेते हैं एंगल 1 से। कैसे जाना, किस प्रॉपर्टी का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और तुरंत तुम डायग्राम कंप्लीट करो। यानी ये एंगल 1 सपोज क्या दिया, एंगल 1 मान लो, ओके। डायग्राम को भी अपडेट करते हुए चलेगा। अगेन फर्दर लिखो XY is parallel to BC, YX एक्स में बात ही होता है, XY parallel to BC and AC is the transversal, AC is transversal line, then बच्चों क्या हो सकता है, then के बाद देखो डायग्राम, एंगल XAC इक्वल टू होगा बच्चों एंगल ACB, इसको आप एंगल 2 से मान लो। और कैसे जाना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तब डायग्राम कंप्लीट करो। ये अगर एंगल 2 है तो बच्चों ये भी तुम्हारा क्या होगा, एंगल 2 होगा, ओके। चलिए अब देखो गिवन दैट हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रूफ। तो थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। नाउ सिंस XY या XAY भी बोल सकते हो, XAY या XY इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर स्ट्रेट लाइन है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है ही। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल BAC
अब प्लस, इसको फुल फॉर्म नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना, इसीलिए तो एंगल 1 एंगल 2 सपोज किया है। अब प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट एंगल होने की वजह से बच्चों। और एंगल 1 को हम लोग क्या सपोज, मतलब एंगल 1 एंगल बी के बराबर है और इस वाले एंगल 2 एंगल सी के बराबर है, इसको फुल फॉर्म लिखते हैं। अब हम एंगल 1 इसको ना देखेंगे, इसको देखेंगे, दैट मीन्स एंगल ए बी सी और बीच वाला एंगल बी ए सी और ये बच्चों एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया हमारा। अच्छा, बहुत से बच्चे ना लिखते लिखते देखते हैं एंगल भूल जाते हैं। अगर गलती से तुम्हें एंगल लगाना भूल गए तो नंबर भी तुम भूल जाना मुझसे, ठीक है। इसका ये मतलब एबीसी एक लाइन हो गई है, यानी यहाँ एंगल बनाना है। हाँ, गिवन दैट में मैंने लिखा था एबीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एबीसी के बाद मैंने बताया कि वो सॉरी गिवन दैट एबीसी इज ए ट्रायंगल, तो वहाँ एबीसी इज ए ट्रायंगल, हम ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम एबीसी इज ए ट्रायंगल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ एबीसी जे व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क है। अब एबीसी क्या है, इसको हम लाइन भी पढ़ सकते हैं और एंगल ट्रायंगल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए बी सी अगर एक सीधी मध्य लाइन होगा और एक्स वाई प्लेन के ऊपर कहीं भी लाइन करेगा, तीनों पॉइंट मतलब नॉन कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल होगा, लेकिन एंगल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एंगल बोलने के लिए हमको आगे एंगल बनाना पड़ता है। तो बच्चों याद रखना, सिंपली अगर आप ए बी सी लिखते हो ना, तो टीचर क्या समझेगा, या तो उसको लाइन समझेगा या तो उसे ट्रायंगल समझेगा, एंगल नहीं समझ सकता है। एंगल को समझाना हो तो आपको एंगल आगे बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस यही ध्यान देना। और इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, पहले एंगल ए आएगा, फिर एंगल बी आएगा, फिर एंगल सी। यहाँ देखो एंगल लगाना भूल गए थे हम भी। चलो तो ऐसे लिखो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, बस हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। और एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बस हो गया प्रूफ, नीचे लिखना हेंस प्रूफ, यही से करना था, ठीक है बच्चों। तो आज हम ना थ्योरम से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन या अगला थ्योरम। बच्चों अब थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम देते हैं। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो पैरेलल। देखो बच्चों, पहले तो आप डायग्राम समझो कि पहले हमारे पास एक दो पैरेलल लाइन है। तो सपोज दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। आप ट्रांसवर्सल को पी क्यू कह दो, पी क्यू हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहाँ तक तो डायग्राम बन गया। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों हम कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे, जैसे एक करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, बस एक ही करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब है। इसको भी कुछ नाम दे दो, नेम कर दो, क्या दे दें, पी क्यू हो गया, चलो आर एस मान लेते हैं, इस पॉइंट को आर मान लेते हैं, इस पॉइंट को आई एस मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो पैरेलल। तो बच्चों ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल पी आर बी एंड एंगल आर एस डी बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल पी आर बी को बाइसेक्ट करने वाला रे कौन है, मान लेते यही है, जिसको आर एम मान लो, सपोज दैट आर एम, और एक रे है ये एस एन, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये आर एम और एस एन क्या है बच्चों, बाइसेक्टर लाइन है जो करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो वी हैव टू प्रूव दैट आर एम इज पैरेलल टू एस एन। तो चलो गिवन दैट पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट को अच्छे से समझा देते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, बिल्कुल सही। और क्या दिया है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, बिल्कुल सही है। और क्या दिया है, और तुम कह सकते हो कि एंगल पी आर बी समझाओ तो पी आर बी और एंगल आर एस डी क्या है। देखो एंगल पी आर बी एंड एंगल आर एस डी क्या है, आर द, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी आर ए कहो एंड आर एस सी कहो, नहीं तो एक तरफ देखो एंगल पी आर बी या एंगल आर एस डी। तो एंगल पी आर बी एंड एंगल आर एस डी आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी दिया हुआ है, यही नहीं उसका बाइसेक्टर भी दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड जुड़ते जा रहा है, एंड आर एम कॉमा एस एन आर द बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है बच्चों, एंगल पी आर बी और एंगल आर एस डी रेस्पेक्टिवली। मतलब बच्चों इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे, आपको समझाने कितना लंबा चौड़ा लिख दिया।
शॉर्ट में क्या लिख सकते थे, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल एंड, सीधे इस पे आ जाएंगे, एंड आर एम एस एन आर द बाइसेक्टर रे ऑफ एंगल पी आर बी एंड एंगल आर एस डी रेस्पेक्टिवली। शॉर्ट में वैसे, नहीं तो पूरा डिटेल लिख दो, क्या कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है ये देख लो, मेन चीज तो यही है, तो प्रूफ करना है हमें आर एम इज पैरेलल टू एस एन के। देखो क्या प्रूफ करना है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, अर्थात करस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। बेटा ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो करस्पॉन्डिंग इस पहले वाले करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर लाइन आर एम है, तो और दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल आर एस डी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कौन है, एस एन है, दैट इज सेड टू बी बाइसेक्टर रे कहेंगे। तो देखो बाइसेक्टर रे क्या करता है, एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे अगर मान लो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। अब चलो आते हैं प्रूफ पे, तो डायग्राम को अपडेट कर देना। तो आई थिंक गिवन दैट समझ गया, टू प्रूफ समझ गया, सीधे हम प्रूफ पे आएंगे, कंस्ट्रक्शन में है नहीं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सिंस रे आर एम, बेटा इसको रे बोलेंगे, आर ए वाई, ठीक है, या लाइन रे आर एम बाइसेक्ट करता है, ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल पी आर बी, सही बात है। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल पी आर एम इक्वल टू होगा एंगल एम आर बी। डायग्राम को देखते रहिएगा, और डायग्राम को मैंने अपडेट किया एंगल 2 से, ब्रैकेट में लिख देना से, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के अनुसार होगा। तो देखो सिंस रे, ये जो रे आर एम है बाइसेक्ट किया किसको, एंगल पी आर बी, सो वी कैन से दैट एंगल पी आर एम इक्वल टू एंगल बी आर एम बेटा इक्वल टू एंगल 2 से, ठीक है ना। आल्सो ये फॉर्मेलिटी ये नहीं लिखेंगे तो भी चलता, लेकिन लिख रहा है आल्सो एस एन, जो एस एन रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल को, बाइसेक्ट एंगल आर एस डी। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ दिस इंप्लाइज लगाया करो, दिस इंप्लाइज हम कर सकते हैं एंगल आर एस एन, डायग्राम को देखते रहिए, इक्वल टू होगा एंगल डी एस एन, आर एस एन इक्वल टू होगा एंगल डी एस एन, एंगल डी एस एन, इसको बच्चों एंगल 1 माना है से, ठीक है। चलो अब जो भी कुछ देखना हम डायग्राम से ही देखेंगे। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों कि हमें क्या प्रूफ करना है कि आर एम पैरेलल टू एस एन। तो अगर हम ये साबित कर दें कि एंगल पी आर एम इक्वल टू हो जाए एंगल आर एस एन, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो हम आसानी से कह सकते हैं आर एम पैरेलल टू एस एन। तो क्या हम प्रूफ करेंगे, पहले समझाते हैं। मान लो ये कोई दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अब अगर हमें इसको प्रूफ करना है पैरेलल, तो एक चीज हम ये दिखा दें बच्चों कि ये एंगल सेम है, या हम ये प्रूफ कर दें दैट एंगल एक्स एंड दैट एंगल, दिस एंगल एक्स दिस एंगल एक्स, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो भी हम कर सकते हैं दोनों में क्या है, पैरेलल है। वही काम हम करने वाले हैं। यानी हम क्या प्रूफ करने वाले बच्चों, अगर हम कहीं समय यही हिंट में लिख रहा हूँ, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल पी आर एम, जरा सोचो, यानी ये एंगल जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल जो ट्रांसवर्सल के साथ बना रहा है, ये दोनों जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, क्या है वो एंगल आर एस एन। अगर मैं ये प्रूफ कर दिया, इसका ये मतलब होगा कि आर एम पैरेलल टू एस एन। बस इसी बात पे याद रखना, यही प्रूफ करने वाले हैं। या बेसिकली हम क्या प्रूफ करेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 होने का मतलब है कि एंगल पी आर एम इक्वल टू एंगल आर एस एन है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं कैसे। तो जैसा कि बच्चों तुम्हें पता है कि सिंस कि एंगल पी, देखो एंगल पी आर बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी आर बी इक्वल टू है एंगल आर एस डी के। अब बताओ ये कैसे आर एस डी हुआ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल लगा, किसमें, देखो भाई समझाते हैं, फिर एक बार समझ लो कि जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल है, सो उस कंडीशन में एंगल पी आर बी इक्वल टू होगा एंगल आर एस डी के, और इस प्रॉपर्टी कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जरा डायग्राम को देखिए आप, डायग्राम में देखो बच्चों एंगल पी आर बी एक्चुअली है क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2 हो जाएगा, इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 माना जाता है कि लिखा जा सके आसानी से। एंगल पी आर बी को एंगल 2 2 एंगल 2 लिख सकते हैं।
ऐसे ही बच्चों एंगल RSD को जरा देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इट गिव्स 2 एंगल 1। दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे है ना, 2 गुणे एंगल 2, 2 गुणे एंगल 2 कट गया, सो इट गिव्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। अब डायग्राम में देखो एंगल 2 को हम लोग शॉर्ट में एंगल PRM भी बोल सकते हैं, एंगल PRM जिसको कलर किया उसी को बस देख रहा है, इक्वल टू, और एंगल 1 को एंगल RSM बोल सकते हैं। तो शायद देखो यही तो हो गया, एंगल PRM इक्वल टू एंगल RSM, तो ये इक्वल हो गया एंगल। जब ही ये एंगल इक्वल होगा तो बच्चों हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट RM इज पैरेलल टू SN। यही तो प्रूफ करना था ना, टू प्रूफ में RM इज पैरेलल टू SN। अच्छा बताओ, ये दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहे होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों? क्योंकि एंगल PRM, ठीक है, एंड एंगल PSN आर इक्वल ड्यू टू करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी से इक्वल हो रहा है, सो वी कैन से दैट RM पैरेलल टू SN, हेंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था। जी बताना भूल गए थे, एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होता है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल दिखाना हो तो अगर आप ये साबित करते हो कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो x इक्वल टू y हो गया, तो इट मीन्स दैट लाइन, दिस लाइन L इज पैरेलल टू M। ये जो प्रॉपर्टी होती है कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है ना। तो बस यही बताना था कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से पहले दो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 100% ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों तरफ चलता है। करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, या इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सैटिस्फाइड इट मींस दैट बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों तरफ ये चलेगा। बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले वाले थ्योरम का जस्ट कन्वर्स पार्ट है। देखो क्या कर रहा है, सबसे स्टार्ट कर देते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये नहीं कर रहा है कि दोनों पैरेलल लाइन है, बस यहाँ दो लाइन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो मान लो बच्चों हमारे पास दो लाइन है, थोड़ा सा ना ज्योमेट्री जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा तिरछा बना देना। जैसे मान लो AB और CD। बच्चों बनाते से इस बात का ध्यान देना कि अभी तक तो क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है, लेकिन बाद में ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज्योमेट्री कुछ ऐसा बनाएंगे कि पहले से दिमाग में ना बैठ जाए कि AB पैरेलल टू CD, क्योंकि तो प्रूफ करना है। इट मीन दैट अभी तक तो पैरेलल है नहीं, तो इसलिए हम नॉन पैरेलल बना के चल रहा है। थोड़ा सा तिरछा बना दीजिएगा एक CD को। चलो तो हम क्या कर ले बच्चों कि अब हम कर रहे हैं, क्या कह दिया पहले समझ लो। ABCD दो लाइन है और PQ ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो AB एंड CD आर टू लाइन्स, AB एंड CD आर टू लाइन्स, ठीक है। और दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को कह रहे हैं PQ, और इस PQ को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, कॉमा PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन, PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो चीज तो दिया ही था। और क्या दिया है, और क्या दिया बच्चों, देखो ट्रांसवर्सल लाइन और पहली लाइन के बीच का जो एंगल है, बी को यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये जो है बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, इसको हम लोग P, इसको P कहीं दिए नहीं है बच्चों, P दे दिए हैं। ABCD इसको E मान लीजिए, इसको F मान लीजिए, और इसको G मान लीजिए, इसको H मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चों हम ये लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो बच्चों EF एंड GS ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर एंगल है, ठीक है ना। EF और GS तो लाइन है, लेकिन ये साधारण लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर लाइन। एंगल बाइसेक्टर लाइन किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल PEB का और एंगल EGD का। बच्चों अगर EF बाइसेक्टर एंगल लाइन है तो उस केस में अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। और क्या दिया है कि ये जो लाइन EF है ना वो GH के पैरेलल है, इसीलिए ये हम एरो बना दे रहे हैं डायग्राम में ही। इसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि EF, उसी का आगे लिखते हैं, EF एंड GH आर द, देखो आर द क्या है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स हैं। किसके बाइसेक्टर है, एंगल के होंगे, एंगल बता दो, एंगल PEB और एंगल EGD रेस्पेक्टिवली,
रेस्पेक्टिवली, और साथ ही साथ किस प्रकार, ये भी देख लो, सच दैट, इस प्रकार है, सच दैट EF इज पैरेलल टू GH के। ठीक है बच्चों, ये बता दो। अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, सिद्ध हमें करना है बच्चों कि AB विल बी पैरेलल टू CD, ये प्रूफ करना है। अब हम चल रहे हैं प्रूफ करने। चलो कैसे प्रूफ करते हैं, देखो। जैसा कि बच्चों कहा जा रहा है कि EF पैरेलल टू GH है, तो अगर EF पैरेलल टू GH है और उस केस में अगर EG तुम्हारा या PG तुम्हारा, चाहे PQ ही ले लो, PQ तुम्हारा ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल PEF मस्ट बी इक्वल टू एंगल EGH हो जाएगा। यानी हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर सकते हैं। चलिए इसी को लिखते हैं, सिंस EF इज पैरेलल टू GH, गिवन दैट है, एंड पूरी लाइन को ही ट्रांसवर्सल कर दो, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल PEF इक्वल टू होगा बच्चों एंगल EGH के, एंगल EGH। अब जरा सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल कर रहे होंगे? क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल है? जी हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, बिल्कुल सही, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। देखो भाई फिर से समझा दे रहे हैं, मान लो ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन मान लो इसमें, मान लो ऐसे बना देते हैं, प्रतिच्छेद बनाते हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मान लो ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा? x हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना। चलो देख लो, एंगल PEF इक्वल टू एंगल PGH, किस प्रॉपर्टी से लिखा? करस्पॉन्डिंग एंगल से लिखा। बहुत ही आसान होता है, एक बार समझ जाओगे ना तो प्रूफ कर लोगे, ठीक है। बी सिंपल, देखो ये अपना लॉजिक होता है। डायग्राम को अपडेट कर दिए हैं एंगल 1, यानी इसको हम एंगल 1 कह दिया है और इसको बच्चों एंगल 2 कह दिया। देखो प्रूफ लंबा हो रहा था इसलिए मैंने नहीं समझाया कि ये क्यों एंगल 1 होता। आपको ये लिखना चाहिए था कि सिंस EF बाइसेक्ट एंगल PEB, देयरफॉर एंगल PEF इक्वल टू एंगल BEF इक्वल टू एंगल 1 से। फिर अगले फिर लिखोगे दोबारा कि सिंस GH बाइसेक्ट एंगल EGD, ये गिवन दैट है, सो एंगल EGH इक्वल टू एंगल DGH बराबर एंगल 2 से। इतना 4 पॉइंट लिखने के बाद तब जाकर के आप एंगल 1 को मल्टीप्लाई। अगर नहीं लिख पाते हो तो डायग्राम को अपडेट कर दियो, चलेगा ये, ठीक है। लेकिन लिखने की कोशिश करना, जब दोबारा आप नोट्स बनाओगे तो इतना पॉइंट को जोड़ देना। क्या जोड़ोगे कि सिंस EF बाइसेक्ट या सिंस EF बाइसेक्ट एंगल PEB, सो एंगल PEF इक्वल टू होगा एंगल BEF इक्वल टू एंगल 1 से। आल्सो GH बाइसेक्ट एंगल EGD, सो एंगल EGH इक्वल टू एंगल DGH इक्वल टू एंगल 2 से। बस अब दोनों तरफ बच्चों, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। अब फायदा देखो क्या होता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी ये 2 एंगल 1, तो 2 एंगल 1 को हम एंगल PEB भी तो सोच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं, गिवन डेट हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा एंगल PEB, हाँ जी, और 2 एंगल 2 को हम सोच सकते हैं एंगल EGD, जी हाँ EGD। अब तुम देख रहे हो बच्चों कि अब ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल एक क्या इक्वल हो गया है। उस केस में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी से कहा जा रहा है? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ जी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का कन्वर्स पार्ट है, ठीक है ना। लिख सकते हो शॉर्ट में कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे लिख देना, हेंस यही सिद्ध करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो बच्चों ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, पूरा लॉजिक से रिलेटेड ये थ्योरम है। तो अगर आप जितना इसको एक्सप्लोर करके लिखोगे उतना ही तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। अगर बुक का अगर देखोगे, बुक में इसी थ्योरम को सिंप्लीफाई किया है, तो आप देखोगे 4 ही 5 लाइन वो सॉल्व कर देते हैं। तो उस पर मत जाना, नंबर लाइन से मत जाना, ये तुम्हारा लॉजिक है। तुम्हारा लॉजिक जितना ही डेवलप होगा उतने ही लाइन को रिड्यूस भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। देखो इससे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए जब बाइसेक्टर लाइन मिलता था तो वो भी पैरेलल हो जाता था। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 लाइन है जो आपस में पैरेलल हैं। मान लो
ए बी है बच्चों, ये सी डी लाइन है जो आपस में पैरेलल है। सपोज दैट दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू, ठीक। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले ढूंढो। तो चलो मान लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक ढूंढ लो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक बाइसेक्टर मान लो ये है, जैसे हम कह रहे हैं एम एन मान लो, एम एल, ठीक है। और इसका दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये इसका करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आर एस मान लो इसको, ठीक। आर एस नहीं है, ठीक है ना, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों कि एम एन इज पैरेलल टू आर एस। तो देखो डायग्राम को पहले समझिए क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में क्या कर रहा है समझो पहले, कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी गिवन दैट है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू द ट्रांसवर्सल। फिर कह रहा है देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढो, यानी एंगल ए एम आर एंड एंगल एम आर डी। एंगल ए एम आर और एंगल एम आर डी बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एन एम and SR, both ray are said to be bisector of angle AMR and angle MRD, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है बच्चों कि NM पैरेलल टू RS होगा। NM क्या है, बाइसेक्टर है, किस एंगल का, एंगल AMR का, जो कि है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पार्ट है। और RS क्या है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर लाइन वाली है। बाइसेक्टर लाइन क्या है, बाइसेक्टर का मतलब है, देखो बाइसेक्टर दो होता है, एक लाइन का बाइसेक्टर होता है, एक एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ये भाई साहब एंगल वाले बाइसेक्टर है, एंगल के दो बराबर भाग बांटते हैं, ठीक ना, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो चलो पहले लिखते हैं गिवन दैट। गिवन, देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, समझाने को उतर जाए तो बहुत समय लग जा रहा है, इसलिए अब कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया बच्चों, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ये भी सही है। और एक चीज और लिख लो, एंगल ए एम आर, या ऐसे लिखो, सॉरी शॉर्ट, एन एम एंड यस आर, चार यस आर द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बाइसेक्टर कौन कौन से एंगल से बताओ, एंगल ए एम आर एंड एंगल एम आर डी रेस्पेक्टिवली। जरा एक बार चेक करो, सही लिखे ना, चेक कर लेते हैं। एंगल ए एम आर एंड एंगल एम आर डी, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें पता है एंगल ए एम आर इक्वल टू एंगल एम आर डी होते हैं। अच्छा, जैसा कि तुम देख रहे हो बच्चों, डायग्राम को अपडेट करते हैं कि एनएम क्या है या एमएन क्या है, ये बाइसेक्टर रे है, बाइसेक्टर एंगल वाली रे है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। जैसा कि बच्चों देख रहे हो आर एस भी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एम आर डी को, तो अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है। चलो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ये मेन चीज है हमारा, सिद्ध करना है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल। इसका ये मतलब है कि जो बाइसेक्टर रे है आपस में पैरेलल है, यही प्रूफ करना है। एनएम इज पैरेलल टू दिखाना है आरएस के चाहे एसआर के, ठीक है। चलो गिवन दैट हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब हम सीधे प्रूफ पे आ जा रहे हैं, तो प्रूफ करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए एम आर इक्वल टू एंगल एम आर डी, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, और बार मुख कर लो, सिंस या सिंस लिखो, ए बी पैरेलल टू सी डी और ट्रांसवर्सल कौन है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या कर सकते बच्चों, गिवन दैट वाला पोर्शन हटा देना, देयरफॉर एंगल ए एम आर इक्वल टू हो गया इसके इक्वल जी एंगल एम आर डी के, एम आर डी के। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, ये ध्यान देना। दिस इंप्लाइज, डायग्राम में देखो बच्चों, एंगल ए एम आर दैट इज मीन्स एंगल 2 एंगल 1। अब बच्चों ये 2 एंगल 1 कैसे लिखा, तो आप प्रूफ में ही मतलब इसको लिखने से पहले 2 लाइन और लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। क्या लिखोगे कि सिंस, प्रूफ में पहली लाइन लिखोगे, सिंस एन एम
बाइसेक्ट्स एंगल AMR, सो एंगल AMR सॉरी एंगल AMN, ये n है, इक्वल टू होगा एंगल RMN इक्वल टू एंगल 1C। फिर लिखना अगेन सिंस RES बाइसेक्ट एंगल MRD, सो एंगल MRES इक्वल टू होगा एंगल DRES इक्वल टू एंगल 2C। उसके बाद तक ये सब लिखना, ठीक है ना। चलिए तो एंगल MRD को डायग्राम में देखो तो एंगल 2 और एंगल 2 मिलकर के 2 एंगल 2 हो जाएंगे, सो इट बिकम्स 2 एंगल 2, 2 से 2 कैंसिल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होने का क्या सेंस है कि हम कर सकते हैं कि एंगल MNR, ध्यान से देखो मैं इसको देख रहा हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, उसी को सोच रहा हूँ बस। एंगल नहीं क्या बोलते हैं इसको, M नहीं बोलते हैं जी, NMR है, मिलता जुलता नाम है तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है। एंगल NMR इक्वल टू होगा एंगल, इसको मैं कलर कर रहा हूँ क्योंकि ये भी तो एंगल 2 है ना, एंगल 2 इसको हम पढ़ रहे हैं, एंगल MRS की, ठीक है, ये बराबर हो गया। देखो एंगल NMR इक्वल टू हो गया एंगल MRS की, ठीक। और ये जो ही बराबर हो गया दोनों एंगल, तो कह देना कि MN इज पैरेलल टू व्हाट, MN इज पैरेलल टू RES। और ये कैसे बराबर हुआ, जब ये बराबर दे लिख दिया मैंने, यानी ये कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यही सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था बच्चों। देखो MN पैरेलल टू RS कहो चाहे NM पैरेलल टू RS, बात एक ही है, चलो ये वही लिख दे रहा है, हेंस प्रूफ, SP मतलब हेंस प्रूफ, ठीक है, आप शॉर्ट में लिख दे रहा है, यही सिद्ध करना था। आई होप बच्चों समझ रहे होंगे। अब एक लास्ट थ्योरम बता दें इसका कन्वर्स पार्ट। नेक्स्ट थ्योरम है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ट्रांसवर्सल जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो नॉन पैरेलल है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। इसमें क्या है, बाइसेक्टर जो लाइन है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लाइन है, वो आपस में पैरेलल है, ये गिवन दैट है। तो क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। मतलब जो गिवन लाइन हम मानेंगे वो बाद में प्रूफ हो जाएगा कि पैरेलल, लेकिन पहले तो पैरेलल नहीं होगा। तो चलो समझा देते हैं। मान लो बच्चों दो लाइन है AB, अभी मान के चलते हैं कि दोनों लाइन नॉन पैरेलल, तो इसे थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा तिरछा बनाइएगा। बुक में ना क्या करता है, पहले ही वो ऐसे बना देता है कि दोनों लाइन पैरेलल दिखता है, तो बच्चों के दिमाग में ये चला जाता है कि दोनों लाइन पहले से पैरेलल है। और बच्चों ये है ट्रांसवर्सल लाइन, थोड़ा तिरछा ही बनाइएगा, PQ, ये मान लो P है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चलो थोड़ा सा, चलो यहाँ लिख रहे हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन कौन सा पढ़ते हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, हो गया हमारा कि गिवन दैट लिखेंगे ABCD आर टू लाइंस PQ ट्रांसवर्सल। फिर क्या कह रहा है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले लेते हैं। देखो बच्चों भले लाइन पैरेलल ना हो, लेकिन इन दोनों एंगल को हम अल्टरनेट इंटीरियर कहेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो ये पैरेलल नहीं है, लेकिन तब भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। नाम दे सकते हो, जैसे कुछ नाम दे दो, ABCD PQ, इसको R कह दो, इस पॉइंट को S कर दो। उसके बाद क्या कर रहा है कि पहला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ARS मान लो, इसका एक बाइसेक्टर लाइन ले लो पहले, मतलब एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम दे दो RM। क्वेश्चन के अनुसार ये RM क्या करेगा, एंगल ARS को बाइसेक्ट करेगा, अर्थात अगर ये एंगल 1 है तो भी एंगल 1 हो जाएगा। वैसे ही ये एंगल सेकेंड तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल RSD, ठीक है। तो सपोज एक लाइन है, इसको SN मान लो, M है तो M कह दो इसको, तो ये भी क्या कर रहा है कि एंगल RSD को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन, लाइन तुम्हारा SN, अगर ये एंगल 2 थे भी एंगल 2 होगा। चलिए अब गिवन दैट लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है कि साथ ही साथ, हाँ जी, RM जो है ना, ये दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो हम ये प्रूफ करना है कि AB आल्सो पैरेलल टू CD हो जाएगा। चलिए तो गिवन दैट पहले लिखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। गिवन दैट AB एंड CD, ABCD आर टू लाइन्स, कामा लगा दी है, AB एंड CD लिख सकते हो तुम, AB एंड CD आर टू लाइन्स, दो लाइन्स है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, कॉमा PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल, चलो अच्छी बात है, ट्रांसवर्सल होना अच्छी बात है, ओके। और क्या कर सकते हैं,
शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। कह देंगे कि MR एंड NS या RM एंड SN, RM एंड SN आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ARS एंड एंगल RSD रेस्पेक्टिवली। ऐसे लिख दे रहे हैं। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, RM एंड SN आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसके एंगल बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ARS एंड एंगल RSD रेस्पेक्टिवली। और आगे लिखो कॉमा सच दैट, और इस प्रकार हैं कि RM जो है पैरेलल टू है बच्चों SN की। तो मेन चीज यही है, RM पैरेलल टू SN, ठीक है। गिवन दैट, तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है AB इज पैरेलल टू CD। देखो बच्चों, अगर तुम बुक का अगर सॉल्यूशन देखोगे या इंटरनेट से सर्च करके, तो बहुत ही शॉर्ट में गिवन दैट, शॉर्ट में सब कुछ लिख देता है, शॉर्ट में प्रूफ भी कर देगा। इसका ये मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या दिया है, कौन क्या है, ठीक है। इससे एकदम जब एक बार तुम याद कर लोगे, इट मीन जब तुम्हारे दिमाग में मैप हो जाएगा, तो उस केस में आपको बच्चों आराम से प्रूफ कर लोगे। चलिए गिवन दैट में अब आते हैं। गिवन दैट प्रूफ हो गया, अब आते हैं टू प्रूफ हो गया, बस सिद्ध करना। प्रूफ कंस्ट्रक्शन इसमें होता ही नहीं है। चलो प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे कि बच्चों ऑलरेडी इट इज नोन दैट कि RM इज पैरेलल टू SN, so RS is the transversal. So in such condition angle MRS is equal to angle RSN, which is the property of alternate interior angle. समझ में आया। अब देखो एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2 हमने डायग्राम में अपडेट कर दिया है। आप चाहो तो अलग से लिख देना कि सिंस RM बाइसेक्ट एंगल ARS, so एंगल ARM is equal to एंगल SRM is equal to एंगल 1 से। फिर लिखना सिंस SN बाइसेक्ट एंगल RSD, so एंगल RSN is equal to होगा एंगल DSN इक्वल टू एंगल 2 से। इतना लिखने के बाद तभी आप प्रूफ लेके चलना, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं, और नहीं भी लिखोगे तो डायग्राम को अपडेट किए हैं, साफ साफ दिख रहा है कौन क्या है। तो कैसे लिखते हैं कि जैसे कि कहा गया है कि सिंस RM इज पैरेलल टू SN कॉमा, और ट्रांसवर्सल कौन है, RS है। RS इज, चाहो तो RS बोलो या तो पूरी लाइन PQ बोल दो। RS इज ट्रांसवर्सल लाइन, RS इज ट्रांसवर्सल लाइन। So therefore angle MRS is equal to होगा बच्चों एंगल RSN की, RSN की। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। डायग्राम को देखते रहो। एंगल MRS दैट मीन्स एंगल 1, देखो यही है जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल RSN, ये है जिसको कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 2, सही है ना। अब तुम ये बताओ बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फायदा होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या फायदा होगा, दिस इम्प्लाई दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2। जो ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एंगल 1 ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा 2 एंगल 1 हो जाएगा, ये पूरा एंगल 2 एंगल 2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट अब ये एंगल हो जाएगा एंगल ARS, ये हो जाएगा एंगल ARS, और 2 एंगल 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल RSD। इट मीन्स दैट बच्चों डायग्राम को देखते रहो, एंगल ARS इक्वल टू है एंगल RSD। इट मीन्स दैट AB इज पैरेलल टू CD। और ये कैसे, इससे होने का मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था।